हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली गिरधरवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कंसल्टीज पे। और आज फिर हम आपके लिए एक रिसोर्स लेके आए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उन सब लोगों तक पहुँचा सके जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे चैनल पे हमेशा आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। तो आज हम आपके लिए एक बुक लेके आए हैं। ये सीए प्रीतम महुरे, जो कि बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं जीएसटी की, उनकी बुक है। बहुत ही मेहनत करके उन्होंने लिखी है आप सबके लिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसमें जीएसटी के सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये बुक हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। आपको पता है, उसके लिए आपको बस हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में अपनी ईमेल आईडी आपको कमेंट में डालनी है। और अगर आपने पहले से हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ दोबारा बटन पे क्लिक मत करना, क्योंकि फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं डिस्कस करूंगी जीरो रेटेड सप्लाई की प्रोविज़न। ये प्रोविजंस रिलीवेंट है उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, और आज भी यानी कि करंट लॉज में भी वो लोग कुछ बेनिफिट्स लेते हैं। तो जीएसटी में उनको क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी में वो प्रोविज़न सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में कवर्ड है, जो कि जीरो रेटेड सप्लाई को डिफाइन करता है। सेक्शन 16 में आपको साथ में लॉ की लैंग्वेज भी इसीलिए बताती है, क्योंकि अगर आप लॉ को भी रेफर करना चाहते हैं तो सेक्शन 16 की लैंग्वेज में सबसे पहले जीरो रेटेड सप्लाई इज एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। यानी कि गुड्स या सर्विसेज दोनों में से किसी का भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई है। साथ ही अगर आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिचुएटेड किसी यूनिट को आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई भी आपकी जीरो रेटेड सप्लाई है। अब अगर मेरी सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है तो मुझे जीएसटी में मिलेगा क्या? अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ जीरो रेटेड सप्लाई shall be eligible to claim refund under either of the following options। यानी कि दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं रिफंड क्लेम करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को अंडर बॉन्ड एंड श्योरिटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट किया बिना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बॉन्ड और श्योरिटी के साथ करनी पड़ेगी। तो उसके साथ आप अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपने जितनी भी इनपुट्स लिए हैं उन गुड्स को या सर्विसेज को बनाने के लिए उनके लिए, तो वो सारे के सारे इनपुट्स का आपको रिफंड मिल जाएगा। साथ ही दूसरा ऑप्शन आपके लिए क्या अवेलेबल है कि आप अपने आउटपुट पे आईजीएसटी पे कर दो। वो आईजीएसटी आप पे करोगे और उस आईजीएसटी की अमाउंट जो आपने पे की है अपने आउटपुट पे, आपको उस पूरी अमाउंट का रिफंड मिल जाएगा। यानी दो ऑप्शन है, या तो मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर दूं बिना पेमेंट की टैक्स का और अपने इनपुट टैक्स का रिफंड ले लूं, या फिर मैं अपने आउटपुट पे टैक्स पे कर दूं और साथ में मैं अपने जो आउटपुट पे टैक्स पे किया है उसका रिफंड ले लूं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आप आउटपुट पे टैक्स पे करोगे तो उस पर मुझे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ उसके पेमेंट के लिए या नहीं कर सकती? सो द आंसर इज यस। आप अपना जो आईटीसी है, क्योंकि स्पेसिफिकली जो आईटीसी प्रोविजन है वो आपको अलाउ करते हैं कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो वो एक टैक्सेबल सप्लाई है। अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आईटीसी का, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई को एक टैक्सेबल सप्लाई माना गया है, इसलिए आपको वहाँ पे आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो और अगर आपको, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 17(5) यानी कि 17(5) जीएसटी में हमारी निगेटिव लिस्ट है। तो जो आइटम्स 17(5) में मेंशन है उनका आपको क्रेडिट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल 17(5) में एक आइटम है, लेट्स सपोज क्लब मेंबरशिप, तो आपको क्लब मेंबरशिप का यहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज भी नहीं मिलता और यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। लेट सपोज वहाँ पे 17(5) में एक आइटम है मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल की ही सेल नहीं कर रहे हो या आप उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो तो कुछ कंडीशंस के साथ में, तो अगर आप मोटर व्हीकल की परचेज करते हो तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो वो आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो यानी कि 17(5) सेक्शंस में जिन जिन निगेटिव लिस्ट का आपको क्रेडिट नहीं मिलना है, ये प्रोविजन उसके सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू मतलब वो आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। तो अब आपको मिलेगा क्या? आपने जितनी भी अपनी गुड्स एक्सपोर्ट की, अगर आपने टैक्स पे करके की तो आईटीसी यूटिलाइज किया 17(5) वाले आईटीसी को छोड़ के, यानी कि वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे अवेलेबल नहीं होता है यूटिलाइज करने के लिए, वो हमेशा हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है एज पर अकाउंटिंग, तो हमेशा वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है।
तो ये हमारे बेसिक प्रोविजंस थे जीरो रेटेड सप्लाई के। साथ ही आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझना है। एक्सपोर्टर के केस में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिसने एक्सपोर्ट किया वो रिफंड क्लेम करेगा, और जब आप किसी SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहे हो तो आप ही रिफंड क्लेम करो, यानी कि सप्लायर को ही रिफंड क्लेम करनी है। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखना कि बेनिफिट काफी सारे SEZ को होते हैं, लेकिन यहाँ पे SEZ यूनिट क्लेम नहीं करेगी, रिफंड आपको सप्लायर ही क्लेम करेगा, यानी कि आप क्लेम करोगे। ये दो ऑप्शंस हैं GST के अंदर। ऑल्दो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होते थे। एक और ऑप्शन होता था, वो होता था ड्यूटी फ्री प्रोक्यूरमेंट, यानी कि आप जो परचेज कर रहे हो वो आप बिना टैक्स पे किए, यानी कि बिना आपके जो इनपुट्स हैं वो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोक्यूर कर सकते थे। तो जो आपको सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, वो आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही, मतलब इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट जो सेल है वो आपको वैसे ही उसको सेल कर सकता था। वो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको फॉर्म देना होता था और कंप्लायंस काफी होते थे, तो वो थर्ड ऑप्शन GST में नहीं रहेगा, वो ऑप्शन GST से रिमूव हो चुका है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका सप्लायर सिर्फ इतना है कि वो टैक्स चार्ज करेगा, लेकिन उसको पे करने के लिए वो ITC यूटिलाइज करेगा, और जो उसने आपसे टैक्स चार्ज किया है, जो आपके इनपुट पे आया है, आप उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो ये अभी एक चेंज हो गया है। तो मतलब 3 में से 2 ऑप्शंस अभी हमारे बच्चे हैं। तो ये हमारे बेसिक प्रोविजंस थे जीरो रेटेड सप्लाई के। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है। हम अपनी एक सेपरेट वीडियो में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को स्पेशली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविज़न है जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इम्पॉर्टेंट होगा जानने के लिए, क्योंकि कई केसेस ऐसे आएंगे कि आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स आप पे लगेगा। तो इन इटसेल्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट होते ही, या मतलब इंडिया से सर्विसेज बाहर जाते ही आपके वो टैक्स फ्री हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी कंडीशंस पहले पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे बेसिक प्रोविजंस थे जीरो रेटेड सप्लाई के, और आपके लिए हम लोग नए वीडियोज़, नए टॉपिक्स पे हमेशा लाते रहेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।